अब हम 27 अप्रैल को प्रार्थना पत्र दें, उससे पहले की तैयारी कि हमने जो जितने भी सिग्नेचर किए हैं, ये मेन सिग्नेचर की पूरी कॉपी अपने पास है। आइए सबसे पहले अपन इसको स्कैन कर लेते हैं। ये अपनी कॉपी स्कैन हो चुकी है। अब इस स्कैन की हुई कॉपी से अपने को 4 प्रिंट निकालनी है, जो अपन एक ओरिजिनल के अलावा अपन ने ये देखिए 4 कॉपी निकाली है प्रिंट, 1 2 3 4, जो स्कैन किया था उससे अपन ने ये 4 प्रिंट निकाल ली है। अब इन 4 प्रिंट को अपन को जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिनको नहीं हुआ है उनको बहुत जल्दी हो जाएगा। प्रार्थना पत्र अपने पास कुल 4 प्रार्थना पत्र हैं, जिसमें एक प्रार्थना पत्र अपना ये प्रधानमंत्री जी का है, जिसकी 2 कॉपी करवा ली। एक प्रार्थना पत्र राष्ट्रपति जी का है, जिसकी अपन ने ये 2 कॉपी करवा ली। एक प्रार्थना पत्र राज्यपाल जी का है, उनकी 2 कॉपी करवा ली। एक प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री जी का है, उसकी भी अपन ने 2 कॉपी करवा ली है। इस प्रकार अपने पास 8 प्रार्थना पत्र और 5 सेट हस्ताक्षर के हो चुके हैं। अब सेट कैसे बनाने समझ लीजिए। सबसे पहले अपन ने ओरिजिनल कॉपी के साथ ये प्रधानमंत्री जी को देने वाली दोनों एप्लीकेशन इसके साथ ये अटैच कर दी। ये ओरिजिनल कॉपी प्रधानमंत्री जी के साथ अपन ने लगा ली। ये जो अपन ने प्रिंट किया था, प्रिंट निकाला स्कैन का हस्ताक्षर का, उसके साथ ये 2 कॉपी अपन ने राज्यपाल जी की लगा दी। और एक और जो स्कैन किया उसके साथ अपन ने ये 2 कॉपी राष्ट्रपति जी वाली लगा दी। और एक और किया इसके साथ 2 कॉपी मुख्यमंत्री जी वाली लगा दी। अब अपने पास बन गए 4 सेट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के। इन 4 सेट के अलावा एक हस्ताक्षर कॉपी का सेट अपने पास ये और एक्स्ट्रा है। यह सेट अपने को राज्य प्रभारी तक स्कैन करके पहुंचाना है। पहले तो ये अपने पास सुरक्षित रखेंगे, कौन? तहसील प्रभारी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। वो इसको स्कैन कर लेंगे और स्कैन करके राज्य प्रभारी तक पहुंचा देंगे और इस कॉपी को अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में या अपने घर पर सुरक्षित रख लेंगे। आइए अगली तैयारी होगी अपनी इन चारों एप्लीकेशन को फिल करने की। इसमें सबसे पहले आपको तहसील के कोने में जिस तहसील से आप दे रहे हैं उस तहसील का नाम लिखना है, आपका जिला लिखना है और आपके राज्य का नाम लिखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 27 अप्रैल 2026 लिखना है और यहाँ पर आपको क्रम संख्या के स्थान को खाली छोड़ देना है। फिर आपके द्वारा देने से पहले आपने कितने हस्ताक्षर करवाए हैं और हस्ताक्षर के पत्र कितने हैं उसका ध्यान रखना है। तो आपको, आप जो कुल हस्ताक्षर के कागज़ दे रहे हैं उसकी संख्या आपको यहाँ पर भर देनी है। जैसे आपने 100 हस्ताक्षर पत्र तैयार किए हैं तो 100 हस्ताक्षर लिख दिए। एक पत्र में अगर 50 है तो आपके कुल हस्ताक्षरों की संख्या ये 5000 हो गई, तो 5000 यहाँ पर लिख करके रख दें। यहाँ तो आपने हस्ताक्षर के प्रश्न लिख दिए, यहाँ पर आपने हस्ताक्षर की संख्या लिख दी कि कितने हस्ताक्षर साथ में दे रहे हैं। ये हमें इन सभी चारों के अंदर इस प्रकार से लिखना है। ये लिखने के बाद अब हम इनको चारों का इस प्रकार से एक सेट तैयार कर लेंगे और इस सेट को हमें अच्छे वस्त्र में बांधना है। ऐसे नहीं ले जाना है, थैले में डाल के, पॉलीथीन में डाल के नहीं ले जाना है, क्योंकि ये हस्ताक्षर हजारों लोगों का प्राण है। इनमें लोगों ने अपना हृदय रख करके दिया है कि किस प्रकार से ये हस्ताक्षर महत्वपूर्ण है। तो ऐसे लाल वस्त्र में, अच्छे वस्त्र में बांधे। बहुत अधिक है तो अच्छे कार्टून में बढ़िया पैक करके उसके ऊपर बढ़िया सुंदर वस्त्र बांध लें। अब इसको लेकर के जाने के लिए आप अपने क्षेत्र के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सिर पर धारण कराएं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सिर पर देना है। जैसे कोई संत, कोई गौ सेवक, कोई गौशाला संचालक, कोई इन्फ्लुएंसर्स, कोई अच्छे बड़े सात्विक नेता, कोई सात्विक अधिकारी, कोई अच्छे श्रीमंत सेठ अथवा कोई अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, कोई खिलाड़ी, कोई बड़े अभिनेता, ऐसे आपके क्षेत्र के किसी सेलिब्रिटीज या विशेष व्यक्ति के सिर पर आप धारण करवा सकते हैं।
जैसे महाराज जी ने अपना सिर स्पर्श करा के और इन भाई साहब के सिर पर धारण करवा दिया है। अब शोभा यात्रा में हमें बहुत कुछ सम्मिलित करना है। जैसे जब शोभा यात्रा शुरू करें तो हमारी शोभा यात्रा में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे उस क्षेत्र के मंदिर की पालकी, वहाँ के कीर्तनकार, वहाँ का कोई नृत्य इत्यादि करने वाली मंडली है। फिर हम अगर चाहें इस प्रकार हम एक असली हाथी भी रख सकते हैं साथ में, और हाथी की पीठ पर हम प्रार्थना पत्र और हस्ताक्षर पत्र ले जा सकते हैं। ऐसे ही हम घोड़े की पीठ पर भी रख सकते हैं और घोड़े पर भी हस्ताक्षर रख कर के ले जा सकते हैं। घोड़ा गाड़ी यानी कि बग्गी में रख कर ले जा सकते हैं, बैलगाड़ी में रख के ले जा सकते हैं। जेसीबी का बकेट अच्छी तरह साफ करके उस बकेट पर बढ़िया लाल कपड़ा चिपका करके और उस बकेट में रख के ले जा सकते हैं। अगर कहीं हस्ताक्षर सीट अधिक हैं तो डंपर के चारों तरफ गौ सम्मान आह्वान अभियान के बैनर लगा के उस डंपर में रख करके भी ले जा सकते हैं। उसके साथ साथ झांकियाँ, गौ माताएँ, नंदी बाबा, इस प्रकार एक अच्छे समूह के साथ हम जाएं। हमारे साथ गाड़ियों का काफिला भी हो सकता है। उन गाड़ियों के चारों तरफ गौ सम्मान आह्वान अभियान के बैनर लगे हों और संकीर्तन करते हुए जाना है। हमें बिल्कुल भी कोई भी आक्रोशित नारेबाजी करते हुए नहीं जाना है। भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए जाना है। प्रभात फेरी मंडलियों से भी आप संपर्क कर सकते हैं। श्री सुरभ्यै नमः, 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 श्री सुरभ्यै नमः। आप देख रहे हैं कि एसडीएम ऑफिस पहुंच चुके हैं। वो वहां के तहसीलदार जी को या एसडीएम ऑफिसर जो भी बैठी हुई हैं अधिकारी को प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। उससे पहले उन्होंने साथ में आप देख रहे होंगे एक के हाथ में वो कॉपी है जो आप जब परमिशन लेने गए थे और आपको दी, वो साथ में रखनी है, नहीं तो आपको रोका जा सकता है। याद रख कर के आपको परमिशन जो ली उसकी कॉपी साथ में लेके जानी है, नहीं तो कह देंगे कि अनुमति कहाँ है, आप रैली ऐसे कैसे ले करके आ गए। तो वो साथ में ले गए। अब प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। हमने जो कॉपी दी है, इन चारों कॉपियों में दो दो जगह सिग्नेचर कराने हैं रिसीविंग के लिए। एक पहले पेज पर प्रधानमंत्री जी की, राष्ट्रपति जी की, राज्यपाल जी की और मुख्यमंत्री जी के चारों पेज पर हमें फ्रंट पेज पर साइन कराने हैं। उसके बाद जहाँ पर हम लोगों ने संख्या लिखी है कि कितने हम हस्ताक्षर पत्र दिए हैं और कुल कितने हस्ताक्षर दिए हैं, जहाँ संख्या लिखी गई है वहाँ पर भी हमें सील लगा करके और सिग्नेचर करवाने हैं। और ये चारों कॉपी पर करवाने हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, राज्यपाल वाले पे भी करवाना है, मुख्यमंत्री वाले पे भी करवाना है, राष्ट्रपति वाले पे भी करवाना है। इस प्रकार हमें चारों कॉपी की एक एक रिसीविंग अपने को लेनी है। एसडीएम मैडम या तहसीलदार अधिकारी को प्रार्थना पत्र दें, उस समय हम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी अवश्य करें। और उस समय हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया वाले पत्रकार जरूर रहें ताकि इसका अधिक से अधिक प्रचार हो सके। अब हमें जो ये चारों कॉपियाँ प्राप्त हो गई है, इन चारों कॉपियों को हम एक बार पुनः जो हमने सिग्नेचर करवा लिए हैं उसके सहित हम लोग इनकी स्कैन अवश्य कर लें। और हमने जो स्कैन किया, फ्रंट पेज ही नहीं सारे पेज स्कैन करके, और उस पेज को भी स्कैन करना है जिस पर हमने संख्या लिखी हुई है हस्ताक्षर की, जिस पर हस्ताक्षर की संख्या और कितने पेज दिए हैं, कागज़ दिए हैं, उसकी संख्या लिखी हुई है। इस चीज़ को स्कैन कर लें। स्कैन करने के बाद हमें इसकी प्रिंट निकलवानी है, और एक प्रिंट जो हस्ताक्षर किया हुआ प्रिंट है वह प्रिंट हमें लिफाफे में भर के प्रधानमंत्री वाली पीएमओ, राष्ट्रपति वाली राष्ट्रपति भवन, मुख्यमंत्री वाली सीएमओ और राज्यपाल वाली राज्यपाल भवन बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट से भेजनी है, रजिस्टर्ड डाक से, जिसका हमारे पास प्रमाण पत्र है। स्पीड पोस्ट भेजने के बाद
हमने जो स्कैन की है, इसके सारे पेजेस जो स्कैन किए हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी हमें मेल के जरिए पीएमओ, सीएमओ, राष्ट्रपति भवन और राज्यपाल भवन भेजनी है। साथ ही साथ हम वहाँ के जो पोर्टल के लिंक हमें मिल जाएंगे, उन पोर्टल के लिंक पर भी हमको चढ़ा देने ताकि ये एक एक कॉपी और चली जाए। और ये जो हमको मिली है रिसीविंग कॉपी, इसको पहले एकदम सुरक्षित, जो तहसील प्रचारक हैं अपने पास सुरक्षित रखें, और जो इसकी सॉफ्ट कॉपी है वो राज्य प्रभारी को अवश्य भेज दें। ये अपना पहला क्रम इस प्रकार से पूर्ण हो गया।